जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। जैसे कि आप सबको पता होगा, कल है 14 फरवरी। यस, कल है वैलेंटाइंस डे। बिल्कुल सबको याद होगा। पर कल बसंत पंचमी भी है, हिंदू के प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार। कल के दिन हम सरस्वती वंदना करते हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं। सरस्वती माता ज्ञान की, विद्या की देवी हैं और संगीत की देवी हैं। जीवन में प्राण है संग सरस्वती माता से। ऐसा कहते हैं कि कल के दिन पीले वस्त्र धारण करके माता को पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं, पीले भोग लगाए जाते हैं मिष्ठान के। सरस्वती पूजा भारत के कई अन्य क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से की जाती है। और कल के दिन नवरात्रि का 5वां दिन भी है, तो कल बहुत शुभ दिन है। कल बहुत सारे योग एक साथ बन रहे हैं। तो आप भी सुबह के समय अपने बच्चों को स्नान आदि करवाइए, और अगर उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता और लगता भी है तो कल के दिन की विशेषता उन्हें बताइए और उन्हें माता सरस्वती की पूजा अर्चना करवाइए, माता का ध्यान करवाइए, उनके हाथों से पीले पुष्प अर्पित करवाइए भगवान को। इससे आपके बच्चे कुशाग्र बुद्धि के होंगे, उनका मन पढ़ाई में लगेगा। कल से बसंत शुरू होता है। ये एक ऐसा मौसम है जो सबको पसंद आता है। सर्दी लगभग जा चुकी होती है, गुनगुनी सी सर्द रहती है मौसम में, मौसम बहुत सुहाना रहता है। सरसों के खेत में फूल आ चुके होते हैं पीले पीले, और उसके ऊपर तितलियां और भौरे मंडरा रहे होते हैं। जौ और गेहूं की बालियां भी खिलने लगती हैं। कल के दिन ही आमों पे बौर देखने को मिलते हैं, जिसे मंजर भी कहते हैं। और कल के दिन ही बहुत सारी जगहों पे होलिका के लिए लकड़ियाँ रख दी जाती हैं, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और कल बसंत पंचमी के दिन ही पहली बार हमारे लड्डू को, मतलब हमारे प्रभु को, गुलाल अर्पित किया जाता है। तो कल का दिन बहुत ही विशेष हो जाता है हर तरीके से। मौसम बदल रहा होता है, चारों तरफ फूल, हरियाली देखने को मिलती है। बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है इस दिन, जिसमें विष्णु भगवान और कामदेव की भी पूजा होती है कहीं कहीं। और बस यही दिन बसंत पंचमी कहलाता है। अब बसंत पंचमी की क्या कथा है? तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कथाएं हैं, कहानियां हैं, किस्से हैं। पर कुछ कथाओं के हिसाब से जब सृष्टि की रचना की गई थी प्रारंभ में, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी शिव जी की आज्ञा से। और जब उन्होंने सभी जीवों का निर्माण किया, खास तौर पे मनुष्य योनि की रचना की, तो उन्होंने सब कुछ बना दिया, सब सारी रचना कर दी, लेकिन वो अपनी खुद की सृजना से या रचना से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहीं कुछ कमी रह गई है। चारों ओर कुछ तो कारण था जिसकी वजह से एक मौन सा छाया रहता था। हालांकि तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान शिव विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए, और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हुई। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। उनके निवेदन और आग्रह को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग की एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था। उनके एक हाथ में बीड़ा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतु को वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा।
यूँ कहें कि सरस्वती माता के आते ही जगत में प्राण आ गए हों। हर तरफ हलचल और कोलाहल होने लगा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती जी महादेव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती माता को कई नामों से पूजा जाता है। बागेश्वरी देवी, भगवती देवी, शारदा, वीणावादिनी, वाग्य देवी, बहुत सारे नाम हैं। इन्हें बुद्धि और विद्या की देवी कहा जाता है। संगीत को उत्पन्न करने के कारण ये संगीत की भी देवी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रागोत्सव या फिर इनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हमें जो भी बुद्धि है, विवेक है, उसका आधार माँ सरस्वती को ही माना जाता है। इनकी समृद्ध और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती जी से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी, संगीत की देवी की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक होती है। इस पर्व से लेकर अनेक घटनाएं हैं जो सामने आती हैं। सबसे पहले तो त्रेता युग की। ऐसा कहा जाता है कि रावण द्वारा सीता हरण के बाद श्री रामचंद्र जी जब उनकी खोज में दक्षिण की ओर आगे बढ़ते गए तो इनमें से वो बहुत सारे स्थान में गए, जिसमें से एक था दंडकारण्य। ये वो स्थान ही था जहाँ पे शबरी माता रहती थी। जो राम जी की उनकी कुटिया में पधारे तो वो अपना एकदम सुध बुध भूल गई थी। ये कहानी तो सबको पता है कि मीठे मीठे बेर उन्होंने राम जी को चख चख के खिलाए थे, और प्रेम में पके झूठे बेर उन्होंने जिस दिन खिलाए थे वो दिन बसंत पंचमी का ही था। गुजरात के एक क्षेत्र में आज भी वनवासी एक शिला की पूजा करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वही शिला है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी आके बैठे, और वहाँ शबरी माता का मंदिर भी देखने को मिलता है। एक तरह से और बसंत पंचमी खास हो जाती है क्योंकि राजा भोज का जन्म दिवस जो है वो भी बसंत पंचमी को ही आता है। राजा भोज इस दिन बहुत बड़ा उत्सव करवाते थे। पूरी प्रजा के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाती थी जो पूरे 40 दिन तक चलती थी। ये दिन बहुत ही विशेष हो जाता है अलग अलग कारणों से, पर सबसे खास कारण ये है कि ये माता सरस्वती का जन्म उत्सव उस दिन मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। भारत के अलावा और बहुत सारे देश हैं जहाँ पे माता सरस्वती जी की पूजा होती है। दक्षिण एशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, अन्य कई देश हैं जहाँ पे माता सरस्वती जी की पूजा होती है। इस दिन माता सरस्वती जी की पूजा आराधना विधि पूर्वक की जाती है और विभिन्न मंत्रों का आवाहन भी किया जाता है। आप सरस्वती जी की आराधना इन मंत्रों के द्वारा भी कर सकते हैं। ये मंत्र है: या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्म च्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवो सदा वंदिता, समां पातु सरस्वती भगवती निशेष जगन्यापः। अर्थात जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार के समान धवल वर्ण की हैं, और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायान है, जिन्होंने श्वेत कमलों के आसन धारण किया है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवों द्वारा सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर करने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें। एक और मंत्र है सरस्वती माता का
शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमं आद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जघन्य अंधकारमहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासन संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदम्। इस मंत्र का अर्थ है कि जिनका स्वरूप श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व हैं, जो सब संसार में फैले रही हैं, जो हाथों में वीणा और पुस्तक धारण किए रहती हैं, अभय देती हैं, मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती हैं, जिनके हाथ में स्फटिक माला है, कमल की आसन में विराजमान होती हैं और बुद्धि देने वाली हैं, उन आद्या परमेश्वरी भगवती सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ। अगर आपके बच्चे इस दिन विद्या आरंभ कर रहे हैं तो आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिं भवतु मे सदा। हे, मैं सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता सरस्वती को नमन करता हूँ। मैं अपनी विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रहा हूँ। मुझे इस कार्य में सिद्धि मिले। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये थी आज की कथा कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और किन मंत्रों के द्वारा आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। बसंत पंचमी का पूरा महत्व। आपको आज की वीडियो, आज की कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जो मंत्र, जो श्लोक आपको बताया गया है उसके कुछ भाग ऋग्वेद में मिलते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। आप सबको बसंत पंचमी की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि आप पर और आपके बच्चों पर सदैव बनी रहे।